मंच पर विराजमान हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष विपिन कुमार जी, महासचिव नीरज सहाय जी, गृहिणी भी हैं और अपने स्कूल संचालक में अपने साथी का साथ भी निभाती है और हर गुण से संपन्न अगर कहें तो वो कम होगा सुनीता सहाय जी। चतरा जिला पासवा के अध्यक्ष प्रवीण प्रकाश जी, हजारीबाग के जिला अध्यक्ष होने वाले हैं, अभी हुए नहीं जो आज घोषणा नहीं, अध्यक्ष जी से बात करने के बाद ही होती है। पासवा के राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी आदरणीय मुमताज जी निसार जी, एक छात्रा भी है और एक मजबूत उपस्थिति राष्ट्र के ऊपर सामाजिक कार्यों में गतिविधि से कैसे अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, ये अगर सीखना हो तो हम फलक फातिमा जी से सीखते हैं। एक विद्यार्थी जीवन से अपनी अहमियत बनाया, तो इसके लिए ये भी धन्यवाद देता हूँ। साथ में मौजूद रांची से हमारे साथ चलकर आई ऑनर्स की छात्रा भी हैं और पासवा से जुड़े हैं काजल गुप्ता जी, हमारे साथ चारूबाला महतो जी आई हैं जो ऑनर्स कर रही हैं, हमारे साथ अजहर जी आए हैं जो ऑनर्स कर रहे हैं, हमारे साथ ऋषि जी आए हैं और हमारे साथी बच्चन पांडे जी, हमारे साथी आदित्य गुप्ता जी, हमारे साथी और बहुत सारे साथी हैं, सत्येंद्र जी, गोपाल जी और सभी का मैं जानता हूँ। नवीन मेहता जी चले गए और सबसे पासवा के सबसे छोटे कार्यकर्ता लेकिन बहुत ही इंजॉयबल यान जी बहुत ही छोटे से हैं कार्यकर्ता और यहाँ मौजूद निजी विद्यालयों के सभी संचालक हैं। सर्वप्रथम कॉलेज के उद्घाटन के लिए मैं चतरा की टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि तालीम से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं, इससे बड़ा कोई कुदरत का करिश्मा नहीं है जो तालीम देता हो बच्चों को। ये सबसे बड़ा काम, अनमोल काम है और निजी विद्यालय के संचालकों को सरकार को मानना पड़ेगा, उनके योगदान को कोई भूल नहीं सकता है। प्राइवेट स्कूल बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, चाहे वो 2 कमरों में चलता हुआ विद्यालय हो, चाहे गांव में चलता हुआ स्कूल हो, जहां कारपेंटर, कॉबलर, ठेला चलाने वाले, खोमचा, टेम्पू चालक, सब्जी बेचने वाले, हर इंसान अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि मालूम है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है। अब तो लोग बच्चे पहले वहां खाना खाने के लिए जाते थे कि मिड डे मील मिलता है, वहां खा करके फिर नीचे विद्यालय में पढ़ने चले आए। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि पेरेंट्स हम खाने के लिए भी सरकारी विद्यालयों में नहीं भेजते, क्योंकि कई जगहों की शिकायत मिली, घोर करप्शन है, भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं सरकारी विद्यालयों में कि कई बार मिड डे मील खाने की वजह से बच्चे बीमार पड़ गए, कई बच्चों की जान चली गई। यह है करप्शन का आलम सरकारी विद्यालय। मेरे किसी साथी ने कहा सरकार का हिस्सा है सरकार के हिस्से, लेकिन जब सरकार स्कूल बंद नहीं कर रही थी गर्मी को, भीषण गर्मी को देखते हुए, हम लोगों ने इनिशिएट किया, अपने सरकार के खिलाफ हमने जो है बयान दिया और हमने कहा कि निजी विद्यालय जो 40,000 से अधिक की संख्या में गैर मान्यता प्राप्त है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिस स्थिति में जो विद्यालय चल रहा है उसी स्थिति में मान्यता देना होगा, उसी स्थिति में मान्यता देना, क्योंकि इस देश में, इस राज्य में
दो मापदंड नहीं हो सकते। सरकारी विद्यालयों के मान्यता के लिए अलग विधान और निजी विद्यालयों के मान्यता के लिए अलग विधान, ये नहीं चल सकता। कौन सा ऐसा साजिश था जो पिछली 2019 में सरकार ने आरटीई के मूल कानून में संशोधन किया? सिर्फ इसलिए संशोधन किया कि बड़े उद्योगपति पूंजीपति घरानों को निजी विद्यालयों की बागडोर सौंप दी जाए। ये नहीं चलेगा। 2019 के कानून को निरस्त करना पड़ेगा। निरस्त इसलिए करना पड़ेगा कि वो जो कानून है वो इतनी कठिन शर्तें हैं कि राज्य के सभी निजी विद्यालय बंद हो सकते हैं। तो राज्य की जनता ये होने देगी क्या? स्कूल बंद कर दीजिएगा? 150, 100, 200 रुपए फीस में वहाँ के बच्चों को शिक्षा देते हैं। और कौन है वहाँ पढ़ने पढ़ाने वाले? पढ़ने वाले भी उसी गांव के और पढ़ाने वाले भी उसी गांव के बच्चे और बच्चियां जो 4-5 हजार रुपए तनख्वाह में शिक्षा देते हैं। वही शिक्षा देने वाले सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों को और शिक्षकों को लाख रुपए तनख्वाह मिलती है। नहीं रहे हमारे दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, बट ही वाज रियल टाइगर, जो उन्होंने कहा था कि पूरे कोरोना काल में मेरे पास एक भी सरकारी विद्यालय के शिक्षक आकर ये नहीं खुल कहा, मंत्री महोदय स्कूल खुलना चाहिए। लेकिन निजी विद्यालय के शिक्षकों प्राचार्यों ने मंत्री मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाई कि 1947 के दौर में पहुंच जाएंगे अगर विद्यालय बंद रहे तो। दुनिया का हर काम हो रहा है सिवाय पठन पाठन के। पठन पाठन बंद होगा तो ये घातक होगा। स्कूलें बंद होंगी तो ये घातक होगा। सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। और प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन अपने सरपरस्त जो मुख्य संरक्षक हैं झारखंड सरकार के वित्त मंत्री श्रद्धेय रामस्वरूप उरांव जी के नेतृत्व में हर चुनौती का मुकाबला करेंगे और निजी विद्यालय जिस स्थिति में है उसी स्थिति में चलेगा। इसमें बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, संगठन से जुड़ के रहिए। अकेले अगर आप हैं विपिन जी या ज्ञानेश्वर जी तो नहीं है। संगठन आपकी ताकत है, संगठन आपकी मजबूती है, संगठन आपकी पहचान है। 10 जुलाई को जब हम शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित करेंगे तो हमारा शक्ति प्रदर्शन होगा। देश का अब तक का सबसे बड़ा छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह हरवंश टाना भगत खेलगांव स्टेडियम में होने जा रहा है। एक मंच पर 15,000 बच्चों को एक साथ सम्मानित करेंगे। है किसी सरकार में हिम्मत तो दिखाओ करके एक साथ एक मंच पर राज्य के होनहार बच्चों को सम्मानित करेगी पासवा। और मुझे पूरा यकीन है कि झारखंड में अगर सबसे पासवा की मजबूत टीम है तो वो चतरा की टीम है। और चतरा एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ 10 जुलाई का शिक्षक सम्मान समारोह देखो। राज्य के रहनुमाओं, देखो राजनीतिक दलों का। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कहता हूं नीरज जी, सदन के अंदर अगला जब चुनाव होगा 2024 का तो ये निर्णय लिया है पासवा राष्ट्रीय ने कि सदन के अंदर जाएगा निजी विद्यालयों का नुमाइंदगी। तब बात होगी सदन के अंदर ठोक करके कि निजी विद्यालयों की क्या उपयोगिता है, क्या उपलब्धियां हैं और क्या योगदान है। आपकी बात आप करेंगे और ये ताकत जब आप दिखाएंगे राज्य में, क्योंकि लाखों बच्चे, लाखों अभिभावक, हजारों शिक्षक कर्मचारी, स्वीपर, इतना बड़ा संगठन का जुड़ाव देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं है। ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है निजी विद्यालय, जहां कोई घर नहीं है जिससे इसके बच्चे नहीं पढ़ते हों। बच्चा, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी एक साथ एक मंच पर खड़ा हो गया तो देश की राजनीति की तकदीर बदल सकता है। यह है निजी विद्यालयों की शक्ति। लेकिन इस निजी विद्यालयों की शक्ति संगठन को मजबूत करके होगा।
मैं बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए आपको कोई चिंता और घबराने की बात नहीं है। राइट टू एजुकेशन जो है वो सबके लिए बराबर है। हमारे लिए कुछ और नीरज सहाय के लिए कुछ और, ये नहीं होगा। देश एक विधान, एक संविधान और एक कानून से चलता है और उसी से चलेगा। उस कानून और विधान में किसी की भी सरकार हो, हमारी हो, आपकी हो, बाएं की हो, दाएं की हो, ऊपर की हो, नीचे की हो, ये नहीं है। इसलिए आप सबको एक बार फिर से +2 विद्यालय जो आप इंटरमीडिएट कॉलेज खोल रहे हैं, इसी प्रकार पासवा के माध्यम सरकार कुछ नहीं करेगी। RTI बोला तो खोला, बंद कर दिया तो उद्घाटन है। मैं चतरा के लोगों के माध्यम से सरकार को कहता हूँ, दे दो दोनों विद्यालय RTI, नीरज सिन्हा सहायक और पूरे चतरा को टीम को। देखो RTI कैसे चलता है चतरा में, पता चल जाएगा, अभी के अभी पता चल जाएगा। ये बेईमान लोग RTI इतना करोड़ों रुपए खर्च करके इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, उद्घाटन कौन करेगा? इस नाम पर बिल्डिंग गिर जाएगा। हमारे व्यवस्था, इस घोर व्यवस्था के खिलाफ लड़ना पासवा की जरूरत है। इन्हीं चंद बातों और शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई।